नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी और हिंदी के अंदर हमने बताए थे भक्ति काल और आधुनिक काल के कवियों को ट्रिक के माध्यम से। आज हम देखेंगे रीतिकाल के कवि। तो रीतिकाल के कवि कौन कौन से हैं, रीतिकाल में कौन कौन से कवि आते हैं, उसे ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और उनकी एक एक रचना देखेंगे। तो रीतिकाल में कवि, तो इधर कवि है, ये ट्रिक है, ये रचना है। तो कवि की बात करें कौन कौन से कवि आते हैं, तो भिखारीदास, सेनापति, बिहारीलाल और केशवदास और भूषण, पद्माकर और घनानंद, ये रीतिकाल के कवि हैं। इनको कैसे याद रखेंगे, तो याद करने की जो ट्रिक है वो है भिखारीदास की सेना ने, भिखारीदास की सेना ने बिहारीदास को भूखा मारकर आनंद लिया। तो भिखारीदास की सेना ने बिहारीदास को भूखा मारकर आनंद लिया। भिखारीदास की सेना ने बिहारीदास को भूखा मारकर आनंद लिया। तो भिखारी से तो हो गए भिखारीदास, सेना से हो गए सेनापति, बिहारी से हो गए बिहारीलाल, दास से हो गए केशवदास, भूखा से हो गए भूषण और मारकर से हो गए पद्माकर, आनंद से हो गए घनानंद। इनकी जो रचना है, भिखारीदास की जो रचना है वो है विष्णु पुराण भाषा, विष्णु पुराण की भाषा। सेनापति की जो रचना है वो है हनुमान की सिद्धि। हनुमान की सिद्धि कैसे होती है, तो सेनापति की जो रचना है हनुमान की सिद्धि। बिहारीलाल की जो रचना है वो बिहारी सत्सई। केशवदास की रचना है वो है कवि प्रिया। भूषण की जो रचना है वो शिवा बामनी। पद्माकर की जो रचना है गंगा लहरी या हिम्मत बहादुर। घनानंद की जो रचना है वो है प्रेम सरोवर, प्रेम सरोवर। तो हमने रीतिकाल के कवियों को ट्रिक के माध्यम से देखा और उनकी एक एक रचनाएं देखी। अब चलते हैं आधुनिक काल। तो आदिकाल, आदिकाल के बाद आता है हमारा भक्ति काल, भक्ति काल के बाद आता है रीतिकाल, उसके बाद आता है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल को कई भागों में बांटा गया है। उसका पहला भाग है भारतेंदु युग। तो आधुनिक काल का पहला भाग है भारतेंदु युग। तो हम भारतेंदु युग के कवि देखेंगे तो वो आदिकाल में ही आएंगे। तो भारतेंदु युग, तो इधर कवि है, इधर ट्रिक है, इधर रचना है। तो भारतेंदु युग में कौन कौन से कवि आते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन सिंह, राधा चरण गोस्वामी। कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक, तो भारत दत्त जग का स्वामी है, भारत दत्त जग का स्वामी है। तो भारत और दत्त जग का स्वामी है। तो भारत से हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, दत्त से हो जाएंगे अंबिका दत्त व्यास, जग से हो जाएंगे जगमोहन सिंह, स्वामी से हो जाएंगे राधा चरण गोस्वामी। इनकी जो रचना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है प्रेम फुलवारी, अंबिका दत्त व्यास की जो रचना है वो है गो संकट, जगमोहन सिंह की जो रचना है वो है श्याम लता, राधा चरण गोस्वामी की जो रचना है वो अमर सिंह राठौर, अमर सिंह राठौर। तो हमने देखे भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के बाद आता है द्विवेदी युग। कौन सा युग आता है, द्विवेदी युग। किसका भाग है, आधुनिक काल का भाग है। तो द्विवेदी युग के कौन कौन से कवि होती हैं, तो कवि देखें अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद करने की ट्रिक, तो अयोध्या की शरण में माखन और महाप्रसाद, अयोध्या की शरण में माखन और महाप्रसाद। अयोध्या की शरण में क्या क्या मिला हमें, माखन और महाप्रसाद। तो अयोध्या से हो जाएंगे कौन, अयोध्या सिंह उपाध्याय, शरण से हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त, माखन से हो जाएंगे माखनलाल चतुर्वेदी, महाप्रसाद से हो जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी जो रचना है, मैथिली शरण अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो रचना है वो है वैदेही वनवास। मैथिली शरण की जो रचना है, मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है वो साकेत, द्वापर और यशोधरा। तो साकेत और द्वापर ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इनकी, ये पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचना है वो है अमीर इरादे और गरीब इरादे। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है वो है बिखरे मोती। कैसे याद रखेंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय, तो अयोध्या में कौन रहते थे, रामचंद्र जी, उन्हें क्या मिला था, वनवास। तो वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत, द्वापर और यशोधरा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। अब देखते हैं कि आधुनिक काल, और आधुनिक काल में छायावादी युग आता है, छायावादी युग। तो इसके अंदर भारतेंदु युग और द्विवेदी युग दो पूरे हो चुके हैं। अब देखें तीसरा छायावादी युग। तो छायावादी युग में कौन कौन से कवि आते हैं और उनकी ट्रिक क्या है और उनकी रचनाएं क्या है। तो छायावादी युग में जो कवि आते हैं वो हमारे महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और छायावाद। छायावाद को हमने इसलिए लिखा है क्योंकि छायावादी युग है, ये कोई कवि नहीं है। तो इनके ट्रिक को याद करने की वजह से हमने छायावाद रखा है यहाँ पर। इनको याद करने की ट्रिक है तो कौन है, महादेवी शंकर राम ने सुमित्रा को सूर्य की छाया में
सूर्य की छाया दी। महादेवी शंकर राम ने सुमित्रा को सूर्य की छाया दी। तो महादेवी से हो जाएंगे महादेवी वर्मा, शंकर से हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, राम से हो जाएंगे राम कुमार वर्मा, सुमित्रा को हो जाएंगे सुमित्रानंद पंत, सूर्य से हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावादी तो युग है और छायावादी इसलिए छाया दी। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो महादेवी वर्मा की जो रचना है वो निहार है, जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू, राम कुमार वर्मा की रचना है चित्तौड़ की चिता। राम कुमार वर्मा के लिए एकांकी का सम्राट कहा जाता है। सुमित्रानंद पंत की जो रचना है वो है युगपथ। सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला है जूही की कली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जूही की कली। तो उम्मीद करता हूं गाइस छायावादी युग, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग तीनों को आधुनिक काल के भाग है। ये आधुनिक काल को समझाया गया है। रीतिकाल तो रीतिकाल के कवि और आधुनिक काल के कवि, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग और छायावादी युग के कवि हमने ट्रिक के माध्यम से बताए। तो गाइज अगर वीडियो पसंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ये सुझाव अवश्य बताएं कि आगे की वीडियो बनाने के लिए हमें सुझाव दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।